मैं तो इनका बच्चा हूँ और बच्चे को आशीर्वाद गांव से मिलेगा। एक 500 बीघे का रकबा है जो गर्मीपुर वालों के हक में। जो मेरी ग्राम पंचायत की जो यहाँ पे कम से कम 2500 से 3000 बीघा पंचायत की जो यहाँ पे कम से कम 2500 से 3000 बीघा जमीन पड़ी हुई है। अवैध कब्जा भी छुड़वाने का काम है, हम कुछ लाइटें लगवाने का काम करेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टाइम और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत का प्रधान कौन के एपिसोड नंबर 17 में। हम गांव-गांव में जाकर अपने कार्यक्रम के तहत ये पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर किस गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं और लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपना प्रधान इस बार चुनने वाले हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं भादराबाद ब्लॉक के औरंगाबाद गांव में और यहाँ पर प्रधान पद की दावेदार जो हैं प्रत्याशी परमजीत कौर, उनके पति बलकार सिंह हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके क्या कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया टाइम में। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप जनता के साथ में जाएंगे जिनको लेकर। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। दूसरी बात, इस गांव के जो यशस्वी माननीय विधायक रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान जी, उन्होंने इस गांव के लिए वैसे तो कोई कमी छोड़ी हुई नहीं है, पर फिर भी गांव वालों की समस्याएं कुछ ना कुछ रहती हैं, क्योंकि अगर उनके लिए एक प्रधान सही तरह से चुन लिया जाए तो उसमें एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है कि क्योंकि उनके साथ एक नेता अच्छा सा बच्चा लग जाए उनका प्रधानपति के रूप में, तो गांव का विकास जो है ना, कुछ जगह जहाँ अटका रहता है तो वो अच्छे से हो जाता है। तो कि अगर यहाँ के लोग आपको अपना आशीर्वाद देते हैं और प्रधान पद पे विराजमान कराते हैं तो आप किस तरीके की विकास करवाएंगे इस गाँव में? मैं सबसे पहले तो अगर मुझे गाँव वाले सारे आशीर्वाद देते हैं तो मैं इनका सबसे पहले तो दिल से आभार होऊंगा। और एक इनका छोटा बच्चा हो गया, कुछ भाई बन के कंधे से कंधा मिला के गांव के विकास के लिए काम करूँगा। देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या कुछ करेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे गांव में कम से कम अभी भी 10 से 12 स्कूल हैं। और शिक्षा के मामले में भी हमारा गांव यहाँ से, इस गांव से औरंगाबाद से 90% मास्टर बन के निकलते हैं। और अभी भी यहाँ के बच्चे जो है ना, लड़के हैं तो, लेकिन हर तरीके से देखा जाए, देखिए मानते हैं कि यहाँ पे विद्यालय हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं विद्यालयों में काम कराने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस कराने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं प्रत्येक स्कूल में जाके अपने स्तर से जो मेरे भाई मेरे साथ मेंबर बन के निकलेंगे, क्योंकि मैं तो इनका बच्चा हूँ और बच्चे को आशीर्वाद गाँव से मिलेगा तो कुछ ना कुछ उसका हल निकालेंगे सब बैठ के। और गाँव के जितने भी स्कूल हैं, मेरे मानने से जो प्राइमरी स्कूल हैं अभी तक के हमारे गांव में 3-4 प्राइमरी स्कूल में, तो उनमें 10-10, 20-20 बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारी जो टीचर्स हैं उसमें 3 या 4 टीचर हैं, तो वो 50-50 हज़ार, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये बैठ के आराम से ले रहे हैं। अच्छा, वो कौन से वायदे हैं जो यहाँ औरंगाबाद के लोगों को लुभा रहे हैं आप उन वादों के साथ? वो कौन से वादे? अभी तक मैंने यहाँ पे ऐसा कोई वादा ही नहीं करा। तो बिना वादों के आप क्या बोल रहे? कुछ तो कहेंगे आप जाके। जो मेरे वादे हैं वो वादे ये हैं कि जो गाँव की सड़कें हैं, दूसरा जो मेरे गांव का 5 साल से पिछले 5-10 सालों से जितने भी यहाँ प्रधान बने हैं, उनके हिसाब से मेरे गांव का कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है गांव का। तो कुछ आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे गांव की जो जमीनें हैं, एक 500 बीघे का रकबा है जो गर्मीपुर वालों के हक में है, क्योंकि पिछले साल मैंने जाके देखा है। तो सबसे पहला मेरा वो रकबा निकालने का एक मकसद होगा। दूसरा, जो मेरी ग्राम पंचायत की जो यहाँ पे कम से कम 2500 से 3000 बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसमें संस्थाओं से जितने भी अवैध कब्जा भी छुड़वाने का काम है। दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारे गांव का जो राजस्व है, अगर उस 2500 बीघे में मैं 1000 पेड़ लगाने के यूकेलिप्टस के हो गए, चाहे आम के पेड़ हो गए, अगर वो लगाने का मैं काम करूँगा तो वो मेरे गांव के जो राजस्व का आने वाले 5 साल में वो 1 या 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए का होगा राजस्व। तो सबसे बड़ा मेरा काम ये होगा। दूसरी बात, हमारे गाँव के पास से जो वाइल्ड क्षेत्र है, वहाँ पे धोरे एक तो कम से कम कुछ लाइटें लगवाने का काम करेंगे। और ये सबसे बड़े मुद्दे हैं 2-4। देखिए, परमजीत कौर के जो पति हैं, अभी आप उनको सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद दिखाएंगे और उनको प्रधान पद पर विराजमान करवाएंगे तो इस गांव की जो तस्वीर है, जो मौजूदा तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं वो बदल देंगे, ऐसा उनका कहना है। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया टाइम के साथ।